जी, ग्रुप जी में कौन-कौन से लोग हैं मैं बता देता हूँ ज़रा। सज्जाद हुसैन, अवैस रियाज़, बिलाल मुख्तार, खावर अब्बास। ओके, सबसे पहले स्टार्ट अस्सलाम करते हैं। वालेकुम। ओके, चलें। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सर अवैस रियाज। चलें अवैस रियाज, जल्दी से स्क्रीन शेयर करें और काम स्टार्ट करें। जी सर। जी अवैस। जी सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, यहाँ से लैपटॉप नहीं है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप जल्दी से व्हाट्सएप करते, मैं शेयर कर दूँ। जी सर। सर कंटेक्ट सेव नहीं था आ रहा, तो ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ, लेकिन वहाँ पे प्राइवेसी आ रही है। प्राइवेसी खत्म करना ज़रा यार। जी सर, कर दिया। वैसा आप कर दो शेयर, मैंने ओपन कर दिया ग्रुप। इस क्लास में कोई जीआर भी है? नहीं सर। स्टार्टिंग में क्लास में बात हुई थी सर, बस हमें यही पता चला था कि जीआर होती है नहीं, यही हमारे डिपार्टमेंट में, तो फिर बनाया। वैसे यार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, शेयर सबसे कर पहले दिए मैंने सर। थैंक्स सर। जी जी जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, सिर्फ आप ही प्रेजेंट करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे? सर बाकी भी करेंगे, उम्मीद है सर करेंगे बाकी भी। चलिए ठीक हो गया। सबसे पहले तो देख लें आपका टॉपिक क्या था। आपने जो टेबल एस सी बना हुआ था, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि वो कैसे बने, ठीक है? यस यस सर। उससे पहले कुछ नोटेशन जो उसके अंदर यूज हुई थी, वो सर मैंने पहले किए हैं यहाँ पे। सर फर्स्ट चलिए पेज जी, पे काइंडली कीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जी सर, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहले आइगन वैल्यूज के लिए, आइगन वेक्टर्स के लिए ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। इसके रिस्पेक्ट हम लोगों ने एक कोई गिवन मैट्रिक्स होता है और अननाउन हम लोग वेक्टर लेते हैं, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है आइगन वेक्टर। उसके बाद जो है लैम्डा इसमें है वो स्केलर आ रहा होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी तरफ जाके ये इस तरह माइनस हो जाए, इस फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे जो है लैम्डा सिंपल एक नंबर आ रहा है, मैट्रिक्स में से सिंपल नंबर माइनस नहीं हो सकता है, इस वजह से उसके साथ एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। इसके बाद सर नीचे आ रहा है जिस तरह ये आइगन वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं।
आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए a माइनस लैम्डा आई जो इसका डिटर्मिनेंट आता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और उसके बाद जो है आइगन वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद क्या करना है सर, आइगन वेक्टर हमें चाहिए, आइगन वेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज करने हैं। उसके लिए हम लोग जो आइगन वैल्यू हमारे पास आएगी वो बारी बारी जो है a माइनस लैम्डा आई जो इसका आ रहा है मैट्रिक्स आ रहा है उसके अंदर पुट कर देनी है लैम्डा की जगह पे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाएगी। उससे आगे जो एक्स जो हम लोगों ने वेक्टर लेट सॉरी आइगन वेक्टर लेट किया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू नल वेक्टर रखना है। जीरो जो आ रहा है यहाँ पे वो नल वेक्टर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे कुछ सर उससे पहले कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स या 3x3 का मैट्रिक्स आ रहा हो तो उसकी आइगन वैल्यू उसकी पोलोमियल फाइंड करने के लिए आसान तरीका ये है कि एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं उनका सम आ रहा है, उसके साथ लैम्डा स्क्वायर आ जाता है। पहली टर्म के साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ माइनस का, फिर तीसरी टर्म के साथ प्लस का साइन आता है, फोर्थ टर्म के साथ माइनस का साइन आता है। जो थर्ड टर्म है हमारे पास सम ऑफ डायगोनल माइनर्स आ रहे होते हैं, डायगोनल माइनस सॉरी सम ऑफ माइनस आ रहे होते हैं। ये किस तरह आते हैं, ये भी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो तो सर यहाँ पे मैंने नहीं किया। उसके बाद जो है इसका जो है डिटर्मिनेंट वैसे मैट्रिक्स का आ जाता है। इसके बाद 2x2 के लिए भी यही फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। उसके बाद जो आ रहा है हमारे पास आइगन वेक्टर, वो हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है वो हम लोगों ने क्रैमर रूल से फाइंड किया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या आता जब है यहाँ पे? सर डोमिनेटर में यहाँ पे जब हम लोग इसकी जो इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आइडेंटिकल ना आ रही हो, अगर उसकी दो इक्वेशंस आइडेंटिकल ना आ रही हो या मल्टी एक एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिकल ना बन रही हो, तब जो हम लोग क्या हमारा करते हैं मैट्रिक्स इसके। हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जी सर, नॉन सिंगुलर, लेकिन सर यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल टू जीरो बात कर रहे हैं, अगर इक्वल टू जीरो बात कर रहे हैं मतलब नल मैट्रिक्स बात कर रहे हैं, तो सर हमारे लिए इसके लिए जरूरी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू जीरो आए। ओके। सर x1 के नीचे जो हमारे पास है वो डिटर्मिनेंट आ रहा है, किसका आ रहा है, जब हम लोग इसे इसके फॉर्म में लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल टू नल वेक्टर जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां से इसको इक्वेशंस की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर आइडेंटिकल ना आ रही हो हम लोग इसे इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे, उन इक्वेशंस की फॉर्म्स को आगे फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो x1 का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, x1 के नीचे जो है x1 के क्वेश्चन को छोड़ के, x1 के क्वेश्चन को छोड़ के जो बाकी दो के क्वेश्चन आ रहे हैं उन दोनों को लिखने हैं यहाँ पे, ये मैट्रिक्स की फॉर्म डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, x2 के भी और x3 के भी। इसी तरह जो फार्मूला है दूसरा x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है, इसके नीचे इसी तरह करना है, x2 के जो आ रहे होते हैं क्वेश्चन उनको छोड़ के x1 और x3 वाले क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसी तरह x3 के नीचे x1 और x2 वाले लिखने होते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास उसके कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सर एक चीज इसमें और यूज हो रही है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे आता है, जब हम लोग ये आइगन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, अगर उसको उसी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन पेपर वाले ने जैसे उसने यूनिट वेक्टर या उसने वन वेक्टर बता दिया मेरे ख्याल से। ये सर थोड़ा बहुत था सर। आगे सर वन अगला वन नेक्स्ट पेज, सर नेक्स्ट पेज कीजिएगा। इससे भी नेक्स्ट ये सर इस नेक्स्ट आ रहा है। पेज नंबर 5 पे आ गए ये जहाँ सर, पे जी सर, जी सर यही है। क्रोनिकर सर इसमें उस प्रोडक्ट। ये सर इसमें सर उसने कुछ नोटेशंस का बताया हुआ है कि अगर n क्रॉस वन आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने जो है ना इसकी हर एंट्री के साथ अगर वन आ रहा है तो उसके हम लोगों ने इसे वन एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिस्पेक्टिवली वन जो लिखा हुआ है। और जो आगे क्रोनिकर प्रोडक्ट आ रहा है मेर्सिस का, वो उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको r इज इक्वल टू आर आई जे। और s जो है हम लोगों ने क्या किया था, इसे सब की फॉर्म में लिखा था, इसे पार्टीशंस की हुई थी इसकी, ये वहां से आ रहा है।
और Sn is defined to be the partition matrix Rij S and is denoted by R। ये सर इसमें ऑपरेशन यूज किया हुआ है यहाँ पे दरमियान में, जिसको हम लोग कोरोना वैसे सर ऑपरेशन जनरल इसने यूज किया हुआ है। द वेक्टर ऑफ ith एंट्री इज इक्वल टू द वन एंड अदर। सर ये जो उसने लिखी हुई है ये स्टेटमेंट वही आ रही है अगर सारी जो है ना जीरो के इक्वल आ रहे हैं, मतलब जो हमारे पास आइगन वेक्टर आया था उसको मल्टीप्लाई करके ए माइनस लैम्डा आई को वो सारा जीरो के इक्वल आ रहा है, और उसी उसी के रिस्पेक्ट उसने बताया हुआ है हर एक के करस्पॉन्डिंग जीरो के करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज आ रही हैं सर वो उसने बताई हुई हैं। और हम आई इस एन तो वक्त सर वैसे ओके, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आर क्रॉस एस की, ठीक है? यस सर ये सर ये मैंने अभी अगली नेक्स्ट लाइन की बात की थी जी सर। ये इसने ऑपरेट किया है, इस पे आर ऑपरेशन यूज किया है आर क्रॉस ठीक आगे है, ओके उसने ओके ओके। इसकी आपने कोई एग्जांपल बनाई है? नो सर, सर इसका डाटा नहीं था मिल रहा सर, इसका मैंने काफी ट्राई की थी लेकिन डाटा नहीं था मिल रहा। तो मुझे बताओ एक कनेक्टेड प्रोडक्ट है क्या चीज़ बेसिकली? सर वेक्टर प्रोडक्ट सर बेसिकली ये वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं, सर कनेक्टेड प्रोडक्ट ये जो मेंशन किया है ये क्या चीज़ है? सॉरी सर कनेक्टर सर आर प्रोडक्ट। सर ये तो मैट्रिक्स आ रहे हैं, इज डिफाइंड पार्टीशन मैट्रिक्स का आ रहा है। कैसे दिखने में कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है? कहने का मतलब दो मैट्रिक्स हैं, आर है और एस है, इन दोनों ये को सर उसने सर पहले एक सर एक और मैट्रिक्स आ रहा होता है, उसी के आगे जो है ना उसने पार्टीशन मैट्रिक्स उसमें से एस लेते हैं, उसके हिसाब से आगे उसने इसलिए सर किया हुआ है। उसकी जो एंट्रीज आ रही हैं आर आई जे फिर उसके साथ एस। क्या किया हुआ उसके साथ? सर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ओके सर। ओके। सर स्क्रीन आपकी चली गई है, एक मिनट सर, सर एक मिनट सर स्क्रीन चली गई है, आ गई है सर। एक मिनट जरा जी। सजाद हुसैन, बिलाल मुख्तार, खाबर अब्बास, आप तीनों में से किसी को इस प्रोडक्ट की समझ आई हो, किसी ने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की हो इसकी? मेरी आवाज आती है? जी किसी की बात आई है? नाम बताएं अपना। बिलाल मुख्तार। जी बिलाल मुख्तार, बोलें। सर सर इस चीज ये डाटा ही नहीं मिला इतना ज्यादा। क्या कह रहे हैं? सर इस नहीं आई इतनी, इसका डाटा नहीं मिला था। डाटा नहीं मिला था? गूगल जी किया था सर। आपने? जी सर कोशिश तो की है लेकिन सर समझ नहीं आई इस चीज। कितनी कोशिश की है? सर ये नेट से भी देखा है। अभी एक स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो अगर आप कह सर रहे हैं कि आपको वेट करो जरा। सर इसका जो ये नजर आ रहा है राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? आप कह रहे हो डाटा नहीं मिला। एक वीडियो चलाने लगा आपके सामने जरा, और आप कह रहे हो डाटा नहीं मिल रहा। कोई आज के दौर में ये बात कहे कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड डाटा नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से या तो उसने ट्राई नहीं किया, वो झूठ बोल। आपके सामने मैंने विद इन सेकंड, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, विद इन सेकंड मैंने आपको वो डाटा निकाल के दे दी जो आप कह रहे हो आपको मिला नहीं। सर जी कोरोना से सुपर कोरोना से रिलेटेड डाटा हम लोग सर्च करते रहे हैं, इस वजह से सर उसका नहीं था मिला, तो इस पे सर ध्यान नहीं गया, मतलब इस पे याद नहीं रहा है। तो आप मुझे सिंपल कह रहे सर मैं सर्च नहीं किया। नहीं सर हमने एनीवे बाकी सारा किया है, ये सर इस पॉइंट को नहीं किया सर, ये मिस हो ओके गया ठीक है, पॉइंट। इट्स ओके। चलिए दूसरा आगे कंटिन्यू कोरोना से करें। रिलेटेड से यस सर। सुपर कोरोना, इनफैक्ट जो आप कह रहे हो ना कि अगर आपको कोरोनेक्टर
प्रोडक्ट का नहीं पता तो ये आपने कैसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है कोई प्रोडक्ट आपके सामने सर है। एनीवे सर हमने ज़्यादा फोकस किया था सुपर कोरोना पे सर, इसको काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया सर्च करने की, लेकिन नहीं था ओके मिल रहा सर ओके टॉपिक। ओके मेरा क्वेश्चन पता है कि मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये कोनेक्टर प्रोडक्ट को समझे बगैर आप सुपर कोरोना न्यूमेटिक्स बना ही नहीं सकते, ऐसा ही है। यस सर, यस सर। ये आपके सामने देखना, एक ब्लॉक को छोड़ के तीनों ब्लॉक में उसने कनेक्टर प्रोडक्ट यूज किया हुआ। एनी आप कंटिन्यू करें यस जरा, ठीक है, कंटिन्यू करें सर। आप। आगे हमारे पी क्यू जो है, दो नंबर आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और पी जो है क्यू से लेस आ रहा है, और आर एस जो है बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट से, और उसका यूनियन जीरो के साथ भी आ रहा है, जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सर उसने क्या बताया हुआ है कि सी जो है वो बिलोंग कर रहा है वन और माइनस वन के सेट में से, और ए बी सी डी एक रियल ए सी डी ई रियल स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहे हैं ऑर्डर पी क्यू आर एस के। सर ए सी डी जो रियल आ रहे हैं, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स है उनमें सारी वैल्यूज रियल आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स वाली कोई नहीं आ रही। और ऑर्डर इनका बताया हुआ है उसने, पी क्यू आर और एस, ये सिंपल ऑर्डर आ रहा है। बी भी ए पी क्रॉस क्यू, सर ये पी उसने उसका ऑर्डर बताया हुआ है, पी क्रॉस क्यू इसका ऑर्डर आ रहा है, रियल मैट्रिक्स आ रहा है। फिर आगे उसने बताया हुआ है कि उसका ऑर्डर जो है ओवरऑल जो बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी आर प्लस वन प्लस क्यू इंटू एस प्लस वन, ये हमारे पास आ जाएगा। ये सर बाकी उसने बताया हुआ है ए बी, ये सारे सबसे मैट्रिक्स आ पहले रहे थे, ये सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स था। वेट कीजिए, सबसे पहले बस मुझे ये आप बताएं कि ये क्या चीज़ है। सर ये सुपर क्रोना मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास, एक बड़ा मैट्रिक्स था उसे सब मैट्रिक्स की फॉर्म में डिवाइड करके उसमें लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका जो ऑर्डर है वो कितने है सुपर कोरोना मैट्रिक्स का। सर पी इंटू आर प्लस वन प्लस क्यू इंटू एस प्लस वन आ जाएगा सर। ये कैसे बना? सर ये उसने थोड़ी सी डिटेल ऊपर बताई हुई थी, इससे जो रिसर्च पेपर था उसके ऊपर, सर दो पेजेस ऊपर छोड़ के उससे रेलिवेंट ये आगे लिखा हुआ था। मैं निकालता हूँ, पेपर निकालते हैं और मुझे बताओ कि ऑर्डर कैसे बना। पेपर शेयर करना है? जी सर पेपर तो थोड़ा शेयर कर दें। ओके, पेज नंबर बताएं। सर वहाँ पे आ रहा था सेकंड या थर्ड आ रहा, सर मैं एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। हो गया। सर वन प्लस वन सेकंड पेज आई। आपके साथ और भी साथी मौजूद हैं, सजाद हुसैन, हाँ बिलाल हाँ। मुख्तार, खाबिर पास। आप तीनों में से आप चारों जरा बता दो कि ये ऑर्डर कैसे बना है सबसे पहले, फिर आगे मूव करें।
सर ये यहाँ पे आ रहा है डेफिनेशन 2 के नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, चलें ठीक है, डेफिनेशन 2 के नीचे डेफिनेशन एग्जाम्पल 3 से ऊपर सर है, एक लाइन आ रही है सर। जी। ये हमारे पास एन और एम आ रहे थे इसके। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप इस लाइन की बात करें जो मैंने हाईलाइट की है, तो ये आपके जो मैंने आपसे पूछा उससे इररेलेवेंट है बिल्कुल। यस सर। सर पी जो है फर्स्ट जो ग्राफ था, जो हमारे पास बेसिकली ग्राफ आ रहा था आर, उसका जो है ना ऑर्डर आ रहा है, और जो क्यू आ रहा था हमारे पास वो जो सेकंड था एस, उसका ऑर्डर आ रहा था। और जब दोनों का कंबाइन किया है सर, उसके बाद ये बनेगा। जी, बाकी 3 लोगों में जो आप साथ हैं, जरा उनमें से कोई बताना चाहेगा? चलिए ओके हैं, वैसे आज ओके है यार, ठीक है। बाकी जो आपके जो सर दोस्त आती हैं, खबर अब्बास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खबर अब्बास सब तैयार नहीं है, इसका मतलब है आगे हमारे पास हैं सज्जाद हुसैन। आप तो ऑन ऑफ ही हो रहे जब से आए हो। जी सज्जाद हुसैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप आगे कंटिन्यू करें कि मैट्रिक्स कैसे बनाना। जी सज्जाद हुसैन, आप भी तैयार नहीं हो? चलें जी, बिलाल मुख्तार। मैट्रिक्स कैसे बनाएं, ऑर्डर को छोड़ दें, मैट्रिक्स से कैसे बनाएं वो बताएं बिलाल मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल साहब। इसकी समझ नहीं आई। आपकी आवाज़ तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं आ रही, आती है लेकिन मेरे तक पहुँच नहीं। जी मैं बिलाल मुख्तार, मैं आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स का। अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मैं वाइंड अप करके नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाऊँ। हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है वो है जी, फोर्थ ग्रुप है, मोहम्मद इसका जावेद, ऑर्डर रफ़ी, इनामुल्लाह, मुर्तज़ा, सोनिया मुश्ताक, काशिफ अली। आप ज़रा तैयार हो जाइए। जी बिलाल, आप बोलें। सर इसकी समझ नहीं आई। चलिए ऑर्डर की छोड़ सर दें, इसका मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे बनाइए, मैट्रिक्स क्या चीज़ है? जी, ये जो सर जी इसकी पहली पार्टीशन है, ये थोड़ा बहुत और है समझ। ए बी, इधर बी ट्रांसपोज और सी, इससे आगे नहीं समझ आ रहा। अच्छा जी, चलें ठीक है, मतलब आपकी तरफ से फिलहाल कुछ नहीं है। सर ऑर्डर का बता सकता हूँ। ऑर्डर का आप बताना चाह रहे हैं? जी सर। सर ये बोलें। जो ए मैट्रिक्स आ रहा था, इसका पी आ रहा था ऑर्डर, और जो वेरी दूसरा गुड। आ रहा था मैट्रिक्स ई आ रहा था, उसका ऐसा आ रहा था, जो सी आ रहा था उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा था। और सर ये ना कनेक्टिव आ रहे हैं, जब चलिए कनेक्टिविटी आ आप रही है, ये पार्टीशन थी उसी है उसी की। जी सर। आपका क्वेश्चन आसान कर देता हूँ। उसने बोला कि ये जो एस ग्रुप है और मैट्रिक्स है,
इसका ऑर्डर जो है वो PR+1 इंटू Q इंटू S+1 है। इसका मतलब है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप मुझे ये बता दें बस यस सर। कॉलम कैसे बने हैं इसके, वो काउंट कर लेते हैं। सर सिर्फ कॉलम काउंट करते हैं, रोज को छोड़ो। तो अब हमने काउंट ये करना है कि SC मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है? SC कितने कॉलम है? बिल्कुल। पी सर ए में कितने कॉलम हैं? सर ए में सर P आ रहे हैं। बी में कितने कॉलम हैं? सर B में आ रहे हैं हमारे पास Q आ रहे हैं। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि आपने कनेक्टेड डाटा इतना उसमें पढ़ा नहीं है डिटेल में। यस सर। मैं आपको वीडियो भी ले जाता हूँ, अगर वीडियो मेरे पास ओपन है तो। यस सर। बाकी लोग भी जरा देख लें कनेक्टेड Turns out मैट्रिक्स क्या चीज़ है। So the idea here is, let's say we have the next four components on the top right are going to be A12 times the matrix B. Then in the bottom left, I'm going to have A21 times the matrix B, and in the bottom right, we're going to have A22 times the matrix B. Okay, so what we've done is we've taken each of the components of A and we've multiplied them by the entire matrix B. So if we were to write this out in a long form, what we would find is the first component would be A11 times B11, the second component would be A11 times B12, the third component would be A21, sorry, not A21, A11 again times B21 now, and then we would have A11 times B22. Now, if we think about this component here, or this set of four components, we would just then have A12 times the corresponding elements. So that would be A12 times B11, A12 times B12, then we would have A12 times B21, and finally we would have A12 times B22. Okay, so those are the sort of top two blocks. And then to get the other two blocks, what we would do is we would do A11 times B11, etc. for this sort of first four. So that would be A21 times the various components of B. So that would be another four components. And then finally we would have A22 times the various components of B. So those would form the last four components of the matrix. So notice that we've taken two matrices which were themselves 2 by 2. And in taking the Kronecker product, what we formed is we formed a matrix which is 4 by 4. In general, if I take the Kronecker product of matrix A with another matrix B, where matrix A is, let's say, M by N and matrix B is P by Q, then the product actually has dimensions MP by NQ. And it's quite easy to see that, because essentially what we're doing is we're taking each of the various components of A and we're multiplying it by the entire matrix. So it's unsurprising that the corresponding rows multiply and the corresponding columns multiply as well. So the reason I've introduced this particular type of matrix multiplication, the Kronecker product, is that it's going to be useful in describing Schur estimators, and also it's going to be useful in describing Plano estimators, so random and fixed effects estimators respectively. So up until now, we're used to the sort of board. So लास्ट में इसने इसका ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अगर ए का m क्रॉस n है, b का p क्रॉस q है, तो इस पूरे मैट्रिक्स का क्रोनिकर की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है mp प्लस mq हो जाएगा, ठीक है? यानी पहले का जो रो है वो सेकंड की रो से प्लस पहले के कॉलम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब हम बात चलते हैं अपने मैट्रिक्स की तरफ।
जी आप बताएंगे सर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास? सर इस क्योंकि ये इसका भी सर हमारे पास ऑर्डर इस वक्त जो 1R लिखा हुआ है ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक रो है क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, और हमारे पास R कॉलम है मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहे हैं जिसका ऑर्डर P क्रॉस P है। अगर हमने इसको क्रॉनिकल डेल्टा क्रॉनिकल प्रोडक्ट अप्लाई किया तो अभी फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। बात क्लियर है? R मल्टीप्लाई बाय P। तो RB कॉलम हमें यहां से मिलेंगे और QS कॉलम्स हमें यहां से मिलेंगे। तो जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपका लास्ट में ये ऑर्डर बन जाएगा। जी अब ऐस क्लियर है? यस सर। और इसी तरह उसमें हम इसके रोज जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। यस सर। चलें, ओके, थैंक यू सर थैंक यू सर। कोशिश सर की थी लेकिन वो पॉइंट मिस हो गया है। इट्स जी ओके, सर। कोई नहीं, ठीक है। आप में से आपने ज़्यादा प्रेजेंट किया, बिलाल मुख्तार ने थोड़ा सा प्रेजेंट किया, कोई एक दो लाइनें ही, बाकी में आप में बाकी जो दो लोग थे वो आए ही नहीं है, ठीक हो गया? तो मार्किंग इस तरह हो। बाकी जो फोर्थ ग्रुप है ज़रा वो तैयार हो, जो मैंने कहा था जवेद, शफीक, अनामुल्ला, मुर्तज़ा, सोनिया, मुश्ताक। आप में से सबसे पहले जो भी स्टार्ट करना चाहे स्क्रीन शेयर कर दें और जो भी करना चाह रहे हैं। सर करूँ स्टार्ट? स्टार्ट करें। अपना नाम बता दें। आयामी नामुल्ला सर। सर मतलब इनामुल्ला साहब, ठीक है। इनामुल्ला साहब आपका जो टॉपिक है जी जी वो है टेबल SMC, ठीक है। मैट्रिक्स SMC जो हाँ बनाता है वो आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। जी सर। ओके, स्टार्ट करें। सर उससे पहले ना ये बताया गया कि जो ग्राफ होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक लाइक है, हम लोग जो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं या मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग कोरोना प्रोडक्ट को पहले डिफाइन किया गया कोरोना प्रोडक्ट होता क्या है। हम लोग ठीक है, इसको ना G0 H से डिनोट करते हैं। उसमें ये होता है कि लाइक हमारे पास दो ग्राफ है, एक G है और एक H है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें एक एक कॉपी लेंगे जी की, और उसके वर्टिसेस होंगे ना जी की उतनी कॉपीज ले लेंगे एच की, और उन दोनों को ना ज्वाइन कर देंगे। सर ये नीचे एग्जांपल है जिसमें P2 और P3 है, तो हमने 3 कॉपीज उसकी P2 की ली और उनको उसके साथ अटैच कर दिया। इस तरह C4 है तो उसके साथ हमने 4 कॉपीज ली हैं P3 की और उनको उसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद है ग्राफ एंड मैट्रिक्स। तो कहते हैं द पिक्चर इन द लास्ट स्लाइड्स आर above and are one way of the represent the graph. We can also represent the graph by using the matrices. In example, adjacent matrix है, उसके बाद इंसिडेंट मैट्रिक्स है, लैप्लाशियन है, साइनस लैप्लाशियन है और नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स है। इधर हम लोग ना जस्ट एडजेसेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ लेके ना उसके आगे ये टेबल ड्रा करेंगे। तो एडजेसेंट मैट्रिक्स का बताया गया कि अगर दो जो वर्टिसेस हैं आपस में एडजेसेंट होंगी, उनके दरम्यान की एज होगा तो 1 लेंगे और अदरवाइज 0 लेंगे। उसके बाद फिर ये जो है ना जितने जो हमने पहले ऊपर ग्राफ ये दिखाए हैं P3 P2 और C4 इनके एडजेसेंट मैट्रिक्स लिखे हुए हैं।
उसके बाद आगे एक ये इसके अंदर यूज हो रहा है सब डिवीजन क्रोनोग्राफ। उसमें यह है कि लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ ऑन एन वर्टिस एंड एम एजेस, let G1 and G2 be the graph on N1 and N2 vertices respectively. The subdivision double chronograph of G and G1 and G2 denoted by G of subdivision और स्पेशल डिनोट करेंगे G1 ब्रैकेट में और G2 is the graph obtained by taking the one copy of S of G and N copies of G1 and M copies of G2 by joining the ith old vertex to the S of G to every vertex of ith copy of G1 and the jth vertex of new vertex of SG to every vertex jth copy of the J2। उसको साथ रिप्रेजेंट करने का नीचे लिखा है in place S of G if we take Q of G, R of G and T of G, then the resulting graph is called Q graph, R graph, total graph, double chronograph and denoted by और इनके ना लिखा हुआ है कैसे डिनोट करते हैं। ये नीचे ग्राफ है तो हमने इनको जैसे ये हमने लिखा C4 के साथ हम लोग इनको अटैच कर रहे हैं तो पहले हम लोग P3 को कॉर्नर पे अटैच करेंगे और उनके लिए सब डिवीजन ली दो जो थी C4 की दो वर्टिस के दरमियान हमने एक और वर्टेक्स को ड्रा किया और उसके साथ हमने ये जो इसकी कॉपी को अटैच कर दिया तो ये सब डिवीजन ग्राफ बन गया। उसके बाद आ जाता है डबल नेबरहुड क्रोनोग्राफ। ये भी तकरीबन सेम है बस इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ये है कि हम लोग जो वर्टिस जो अभी तक में यूज किए हैं वो नहीं यूज करेंगे और उसके नेबरहुड वाले यूज करेंगे। कहता है लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ ऑन एन वर्टिस एंड एम एजेस, let G1 and G2 be the graph on N1 and N2 vertices respectively. The subdivision double neighborhood chronograph of G and G1 and G2 denoted by G of S, G1 and G2 is the graph obtained by taking the one copy of S of G and n copies of G1 and m copies of G2. Then by joining the neighborhood of vertices of the ith old vertex to the every vertex of ith copy of G1 and the neighborhood vertices of the jth new vertex of the S of G to every vertex of jth copy of G2. In place of S of G, if we take Q, G, R, G and T, G, then the resulting of the graph is called Q graph, a double neighborhood corona and denoted by homogeneity. इसमें सर ये जो एग्जाम्पल है इसमें दिखाया गया है कि जिसके साथ पहले अटैच थे वर्टिसेस ये इसमें अब उधर से हटा के हम लोग जो उसके नेबरहुड वाले वर्टिसेस उनके साथ उनको अटैच कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में शो करवा सकते हैं। उसके आगे सुपर नेबरहुड कोरोना मैट्रिसेस। अब इसमें लेट पी एंड क्यू ये दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से पी आर एस और ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। उसके अंदर हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। where n is the set of the positive integer and c belong करेगा 1 -1 से let a c d b and e be the real square matrix of order p q r s respectively and b be the p cross q and real matrix। consider the following matrix of the real square matrix। इसमें सर इसको जो है ना ये यूज किया गया है क्या नाम है तो नॉकआउट प्रोडक्ट यूज किया गया और उसको हमने ना नीचे डिफाइन किया है ये then the knocker product of the two matrices है ओके कंटिन्यू रखें ठीक है। the knocker product of the two matrices A and B of order m by n by 1 is the matrix of order mk and nl is denoted by। तो इसकी एग्जांपल है जैसे ये दैट जैसे मैट्रिक्स हमने A3 और P3 और I3 के दरमियान हमने नॉकर प्रोडक्ट लेना है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे और उसमें होगा ये कि जो ए वाला मैट्रिक्स होगा उसका जो जितने एलिमेंट्स होंगे जैसे फर्स्ट एलिमेंट 0 उसको सब के साथ पहले जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आपके अलावा कोई प्रेजेंट करेगा कोई और? जी आपके ग्रुप का कोई मेंबर? जी सर। जी कौन नेक्स्ट सर कौन आएगा? मैंने पहले नंबर सर जवेद बात कर रहा हूँ मैं पहले बोलता रहा हूँ नंबर नहीं लगा सर। अच्छा तो हैंड रेज करते तक मुझे आइडिया हो जाता है कि कोई बंदा बात करना चाह रहा है। एनीवे ओके ठीक है नामुला माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ मेहनत की हुई है। वालेकुम अस्सलाम जी जवेद साहब। सर मैंने पहले नंबर पे रिप्रेजेंट करनी थी पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंची। अच्छा चले अभी थोड़ा सा स्टार्ट करें क्या बताना चाह रहे हैं?
जी सर, यहाँ से ये कर्नाटक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, अगर शुरू से Okay. करना है तो शुरू से कर दो। नहीं आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कर्नाटक प्रोडक्ट में the Kronecker product of two matrices A and B of order m by n and k by l is a matrix of order m k by n है। हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, एक m by n है और एक ऑर्डर k by l है। तो जब हम उनको प्रोडक्ट n l बनता है और इसको हम डिनोट करते हैं a m क्रॉस n के क्रॉस एल और इसको डिफाइन करते हैं। हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स हैं, इसमें हम ए का एक एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन ए का हमने 1 लिया है तो इसको बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए का 1 2 और इसको सारे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए का 1 n लेंगे तो इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम कॉलम में शो करेंगे। तो आगे है व्हाट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी कोरोना प्रोडक्ट ऑफ एच। तो जी और एच हमने दो ग्राफ लिखे हैं, एन जी एन एच है। तो इनका कोरोना प्रोडक्ट जो है हम इसको फाइंड करते हैं, एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी लेते हैं और इसका कर्नोकर प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन एच लेते हैं प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ जी लेते हैं और इसका कर्नोकर प्रोडक्ट एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ एच के साथ लेते हैं। तो इसके बाद ये कर्नोकर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके लिए आगे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये ग्राफ है P3 को कर्नोकर प्रोडक्ट I3 के साथ लिया है। तो यहाँ पे P3 जो है इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 है। तो आगे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिया है। तो पहले मैंने 0 लिया है, 0 को अगले मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो मैंने वो 9 एलिमेंट 0 लिखे हैं। इसके बाद मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके सारे एलिमेंट जो है उसके डायगोनल वाले 1 आ गए, बाकी सारे 0 हो गए हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट रो की लास्ट 0 ली है तो वो भी सारे एलिमेंट उसके 0 हो गए हैं। फिर मैं सेकंड रो पे आया हूँ, सेकंड रो को मैंने इसी तरह मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वो 3 रोज वाले इसी तरह रोज हासिल हुई हैं। फिर मैं थर्ड रो पे आया हूँ तो इस तरह मेरे पास 9 क्रॉस 9 का एक मैट्रिक्स बना है। ये AP3 कर्नोकर प्रोडक्ट I3 से हासिल हुआ है। नेक्स्ट मैंने I3 को AP3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैट्रिक्स को पहले लिखा है और इसके बाद AP3 को बाद में लिखा है। इससे भी कर्नोकर प्रोडक्ट के तहत ये मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड तो इससे हमारा कोरोना प्रोडक्ट का जो रिजल्ट वो हासिल होता है P3 तो ये मैट्रिक्स हासिल हुआ है। इस मैट्रिक्स की हम पार्टीशन भी कर सकते हैं कि पार्टीशन करने के लिए हमने 0 1 1 0 का हमने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया, इसी तरह आगे बी का नाम दे दिया। लास्ट पे रो के लास्ट पे सी लिखा हुआ है, सर ये सी नहीं है, यहाँ पे होना है, ये 0 वाला मैट्रिक्स है और इसका कर्नोकर प्रोडक्ट बी के साथ लिया गया और IS का मतलब है कि हमने 1 जो है उसका ऑर्डर S है, उसका ट्रांसपोज लिया है, ये एक वेक्टर है और इसको C जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। C हमने 1 और -1 से लिया है जो C सेट बिलोंग करता है। तो इस तरह ये हमने पार्टीशन के लिहाज से इसको शो किया है। ओके वेरी गुड यार, अच्छा काम किया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये काशिफ अली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके काशिफ अली क्यों नहीं आ रही? सोनिया मुश्ताक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। चलें ठीक हो गया। आपसे शेयर कर रहा हूँ एक क्या शेयर कर रहा हूँ, पेपर शेयर कर रहा हूँ। जरा मुझे वहाँ से कुछ एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ है ये चीज़, ये SNC जो हम ले रहे हैं, ठीक है?
अच्छा सोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सही है? यस सर। क्या प्रेजेंट करेंगे आप? ये है कोई मटेरियल आपके पास शेयर करने के लिए? सोनिया, ये जो 4 कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं जो मैं शेयर किए, जरा इनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। Sir, first condition is if x, I and y are the singular vectors pairs corresponding to the singular values bi of b for I equal to 1 up to so on, then x, I and v are orthogonal eigenvectors of a and c. Can sir a, x and y का कोई भी हम singular vectors का pair तो singular vectors निकालेंगे, उसके आइगन वैल्यूज लेंगे उसके और उससे हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक लाइन ऊपर लिखिए, मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, उसको पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 लाइंस हैं कि मैं ये कंडीशन क्यों आप लोगों को दे रहा हूँ। Sir, yeah, we call SC and SNC are the super corona matrix and super neighborhood corona matrix. वेरी गुड, So ठीक you- है ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ऊपर मैट्रिसेस हमने बताए हैं इनको हम सुपर कोरोना और सुपर नेबरहुड कोरोना मैट्रिसेस कहेंगे अगर वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो, ठीक है। अगर वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर हम उनको ये नहीं कह सकते जो हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। जी। ठीक है, तो आप ये चारों कंडीशन जरा एक्सप्लेन कर दें। Sir, if x, I and y are the singular vectors pairs होंगे तो ये b कोई भी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो bi x i का उसका ट्रांसपोज का लेंगे तो वो bi और yi के इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये 4 कंडीशन क्या कह रही है, जरा उनको एक्सप्लेन करते हैं जरा। सेकंड, अगर y सिंगुलर वेक्टर्स को मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, जो कि अगर p लेस देन q होगा तो ट्रू होगा। बस थर्ड कंडीशन है I ऑर्डर R इज एन आइगन वेक्टर ऑफ D होगा, और फोर्थ कंडीशन है I ऑर्डर S इज एन आइगन वेक्टर ऑफ E। अच्छा, ये सिंगुलर वैल्यू का क्या मतलब है? सर, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू आ जाएगा, तो सिंगुलर वेक्टर होगा। और सिंगुलर वैल्यू क्या होती है? सिंगुलर वैल्यू नो आइडिया सर। ओके, बाकी जो इस ग्रुप के मेंबर हैं उनमें से कोई बताएगा? जी सर, मोहम्मद शफीक ये है। सिंगुलर वैल्यू क्या होती है? सर ये बी मैट्रिक्स हमारे पास जो है उसमें से एक वैल्यू हमने उठाई है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमने आइगन वेक्टर निकाला। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंगुलर वैल्यू क्या होती है? आपकी बात ठीक है?
मीन सिंगुलर वैल्यू मीन कि हम उन तमाम में से जो कोई एक जो पिक करेंगे जिसके अबाउट हमने उसका आइगन वेक्टर निकालना है, वो हमारे पास वैल्यू सिंगुलर। ऐसे ही है या नहीं? वो आइगन वैल्यू नहीं होती जिसकी बात आप कर रहे हैं? जी सर, जिसकी आप बात कर रहे हो वो आइगन वैल्यू नहीं होती? जी आइगन वैल्यू उस कोरिस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ओके, सिंगल वैल्यू अलबत्ता ये नहीं होती जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा कोई और बताएगा? जी मुर्तजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सिंगर ये रियल पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है? चले ओके ओके, ठीक हो गया, थैंक यू। आपकी तरफ से काशिफ साहब की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है, ठीक है। बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया है, माशाल्लाह मटेरियल भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी हद तक बेहतर है आप लोगों की, ठीक है। चले नेक्स्ट जी सर। 7 तकरीबन 7-10। नेक्स्ट कौन है जी, वो देखते हैं। ग्रुप ई हो गया, नेक्स्ट ग्रुप बी, सुमैया गफ्फार, मोहम्मद आतिफ, अनीसा, शीजा और अहमद रजा। इनका जो टॉपिक था वो था पेपर का थ्योरम नंबर 6। सर वालेकुम अस्सलाम जी। सर अब हम प्रेजेंट करें। सर पहले तो सर आप मुझे एक मिनट, कोई है जो कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कौन है? सर ऑर्थोगोनल तब आएगा जब उनका प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट जो इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ ऑर्थोगोनल की एक कंडीशन होती है, बिल्कुल। जी सर दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर सर हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं, सॉरी वेक्टर्स आ रहे हैं या मैट्रिसेस आ रहे हैं, तीनों को हम लोग जो है एक ही मैट्रिक्स के अंदर कंबाइन करके लिखें और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, और जिस रो में और जिस कॉलम में वो एंट्री आ रही हो सिमेट्रिसिटी की कंडीशन में जिस तरह होता है, तो वो फिर भी हमें वहां से भी पता चल जाता है कि ये वाला जो है मैट्रिक्स के साथ आ रहा है हमारे पास ऑर्थोगोनल, अदरवाइज नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ये मतलब कुछ लीनियर अलजेब्रा की टेक्निक्स हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल यस ठीक है, सर, सही है। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो थ्योरम 6, अहमद रजा, आपको मेरी बात आ रही है? अहमद रजा हेलो सर। जी बोल रहे हैं? सर आप किसका नाम कॉल कर रहे हैं? अहमद रजा, आप ही का कोई ग्रुप मेंबर है? आपके ग्रुप में है ना अहमद रजा? नहीं है? जी सर है सर, वो हैं हमारे ग्रुप में ही हैं। ठीक है, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो बेहतर था कि काम स्टार्ट करें। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूं? नहीं, ओके सुमैया आप स्टार्ट करें। जी सर मैं करती हूँ। ओके सर शो होगी स्क्रीन? जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आपने अभी डबल क्लिक किया है अपनी फाइल के ऊपर। जी सर स्टार्ट करूं? ये अभी आपकी पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हुई, शेयर नहीं हुई, बाकी तो स्क्रीन पे वहाँ पे ऐसे स्टक है।
जी सर अब शेयर होगी। स्क्रीन तो अब शेयर हो रही है, लेकिन पीडीएफ आप ओपन कर रहे हो वो शेयर नहीं हो रही है। ये जो पहले किसी एक के साथ आया था। एनीवे काम करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, जी ठीक है, सर मैं मैं उसको शेयर करता हूँ, फिर उसको कंटिन्यू करता हूँ। जी सर ठीक। सर कर दिए सेंड। जी बिल्कुल, आपका मैसेज आ गया है। जी इसमें आप स्टार्ट करें। जी सर थ्योरम करने से पहले कुछ डेफिनेशंस इस थ्योरम में यूज हुई हैं जो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी। आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। An eigenvector of a linear transformation is a non-zero vector that changes at most by a scalar factor when that linear transformation is applied to it. The corresponding eigenvalue, often denoted by lambda, is the factor by which the eigenvector is scaled. Next value, orthogonal vectors. Two vectors are orthogonal to each other if they are perpendicular to each other. जैसे दो वेक्टर्स है वी आई, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट्स लें वी आई और वी जे का, आंसर 0 आ जाए फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल जे, देन ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। आगे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल इफ दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हों तो वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट है सिंगुलर वैल्यू। अजान हो रही है, अजान का जी वेट कर सर। लेते हैं, फिर स्टार्ट करें। जी सर ठीक।
जी इसमें स्टार्ट करें क्योंकि अज़ान आपकी तरफ हो रही थी। जी सर। जी सर, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू वैल्यू करें जल्दी और जी नेक्स्ट वैल्यू है सिंगुलर वैल्यूज। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें आमतौर पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। सर नेक्स्ट पेज। जी सर, these are non-negative real numbers usually listed in decreasing order. हो गया, ठीक हो गया। Next, जी थ्योरम पे नेक्स्ट पे थ्योरम जी सर थ्योरम है लेट ऐसी बी अ सुपर कोरोना मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो हमने पिछला ऊपर देखा है जिसका ऑर्डर पी आर प्लस वन प्लस क्यू एस प्लस वन है। देन द स्पेक्ट्रम ऑफ सुपर कोरोना मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट में इसकी 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट प्रूव करनी है कि ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरी दी हुई है, ये प्रूव करनी है। तो प्रूफ है इसका नेक्स्ट पेज पे सर। जी सर, यहाँ पे हम ए वी इज इक्वल लैम्डा वी लेंगे। ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और वी आइगन वेक्टर है कोरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा आइगन वैल्यू। यहाँ पे सुपर कोरोना मैट्रिक्स ले लिया हमने ए और साथ में आइगन वेक्टर लिया है। इसमें हम K1, K2, K3 एंड लैम्डा अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, और xi एंड yi सिंगुलर आइगन वैल्यूज हैं और 1r एंड 1s आइगन वेक्टर्स हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, डिमांड बिट का ना ये जो आप लिया है के एक्स आई जो वी वेक्टर जो बेसिकली हमने लिया है। जी सर, जो वी वेक्टर लिया है इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। हाँ जी सर, इसमें K1, K2, K3 जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, नॉन कॉन्स्टेंट्स हैं। xi yi सिंगुलर वेक्टर्स हैं और 1r 1s आइगन वेक्टर्स हैं। जी सर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स कंपेयरिंग करने से हमें ये 4 इक्वेशंस मिलती हैं। K1 AI plus K2 BI plus K3 CR is equal K1 lambda। सेकेंड है K1 BI plus K2 CI plus CS is equal K2 lambda। और थर्ड है K1 C plus K3 D is equal K3 lambda। और फोर्थ है K2 C। सर नीचे सर नेक्स्ट पेज पे करना प्लीज। जी नीचे पेज करें सर। जी डी वाली इक्वेशन है सर K2 C plus E is equal lambda। जी सर यहाँ पे वेट कीजिए एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। जी अच्छा सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गई थी, हमने उनके बाद मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप ऐसे ही कह रहे हैं? जी सर ऐसे ही। ओके, कंपेयरिंग के ऑप्शंस हमने किए हैं। जी सर इससे 4 इक्वेशंस। जी सर ओके, नेक्स्ट पेज सर। यहाँ से हमने वहाँ पे केस की वैल्यूज निकाली हैं, ये हम कह रहे हैं। जी सर, डी इक्वेशन में पुट की वैल्यू सर K2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और बी इक्वेशन में पुट करने से K1 की वैल्यू आ गई, और सी में पुट करने से सर हमारे पास K3 की वैल्यू आ गई। जी सर, अच्छा यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई, अब सी के बारे में उसने एक चीज मेंशन की हुई। जी सर, हाँ जी सर, सी सर जो सर ये सी स्क्वायर ये 1 के इक्वल है सर, इसमें बताया गया। क्या रीजन है सर? ये ऊपर तो सर स्टार्ट में इंटरवल दिया हुआ कि ये 1 और -1 के सी जो है वो एलिमेंट है 1 -1 का। सी जो है वो इंटरवल नहीं है, वो एक सेट है, ठीक है। जी सर, सेट है 1 या -1। अब 1 का स्केल लेंगे वो भी 1 आएगा, -1 का स्केल लेंगे वो भी, इसलिए जी, उसने 1 सी आएगा। सी स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। ओके ठीक है, ओके यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। शीजा आप कंटिन्यू करें जरा। एक्सक्यूज मी सर, मेरी फाइल जरा अपलोड कर बोलें। दें। मेरी फाइल जो है मैंने आपको सही मैसेज आपका आया, ठीक है।
आवाज आ रही है ना? फाइल भी डाउनलोड हो रही है, जैसे डाउनलोड हो जाती है मैं आपसे शेयर करूँगा। सर उसको स्टार्ट से ही दिखाइएगा, मैंने एक दफा स्क्रॉल डाउन करके फिर नीचे जाना है। ठीक है, जी ये शीजा आपसे शेयर हो गया है। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, कहाँ से स्टार्ट सर करें बोले? यहीं पे, सर यहाँ से, एक मिनट सर। जो बेसिक रूल है इस थ्योरम के पीछे, जो सारा मतलब कह लें कि वर्किंग है, वो इस मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट इस मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट इस थ्योरम में जितनी भी, सर पेज आगे आगे करते जाएं थोड़ा सा, सर पेज आगे कर दें। कहाँ तक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बताइएगा। यस, इस मैट्रिक्स को जिस मेथड से किया वो क्रोनिकल मेथड प्रोडक्ट था, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे मैंने क्रोनिकल मेथड की जो प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे नीचे जो है उसकी एग्जांपल भी प्रूव की हुई है और जनरल फॉर्म भी लिखी हुई है। तो सर स्क्रॉल करते जाएं ऊपर। नेक्स्ट इसमें जितनी भी बेसिक इस थ्योरम में डेफिनेशंस यूज होनी थी, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज की, ऑर्थोगोनल नॉर्मल की, सिंगुलर वेक्टर्स की, सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। देन उसके बाद अगर हम थ्योरम की स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो एक मिनट यार, इस डेफिनेशन में मुझे थोड़ा सा एतराज है। सिंगुलर वैल्यू सर इसमें आप एक मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। आप उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपने जो मैट्रिक्स लिया है उसके आप लेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेंगे, यू और वी सपोज लेट कर लें, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी आप उसकी लेंगे, ठीक है। तो आप उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? यू फॉर एग्जांपल, जो दो आपके पास है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो एक यू है और एक वी है। तो आप इस, और एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप उसको लिखेंगे जो यू डायगोनल मैट्रिक्स और थी वी का ट्रांसपोज आएगा। अब जो हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज होती है ना, वो बेसिकली मैट्रिक्स का रैंक ही होता है सर। जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मुझे है वो सिंगुलर वैल्यू, जहाँ तक मेरा ख्याल होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है उसकी आइगन वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई मीन हम सपोज करते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसका ट्रांसपोज लेंगे। सपोज पहले उसका ऑर्डर था m/n, जब ट्रांसपोज लिया तो इसका ऑर्डर हो गया n/m, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज के इक्वल हो, ठीक है। तो हम यानी कि ट्रांसपोज भी लेते तो BT यानी A ट्रांसपोज पहले रखते हैं मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स A रखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। फिर अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है तो अब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फिर हम इसकी आइगन वैल्यूज आती हैं और जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, और जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर आता है उसे सिंगुलर वैल्यू कहते हैं। ऐसा ही है जी सर, ये एक पूरा मतलब अगर पढ़े ना तो उसमें आप ऑर्थोगोनल फिर ऑर्थो नॉर्मल भी पढ़ते हैं सारा, मतलब उससे रिलेटेड भी सारा इसमें पढ़ा जाता है कि मतलब किस तरह से आप उसकी वैल्यूज निकालते हैं। अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं तो n अगर उसकी सिंगुलर वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स काफी बड़ी हैं, तो उनमें जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखी जाती हैं। सर समझ आ रही है आपको ठीक है। वो मेरी? तो उसका ऑर्डर, जी जी मुझे वो तो आइडिया हो गया ना कि वो तो चलें, हमने उसको जो भी ऑर्डर रखे, लेकिन बताने का मकसद ये था कि वैल्यूज होती क्या है, फाइंड कैसे होती है। जी सर, चलिए आगे आप कंटिन्यू करें। हम जरा थ्योरम पे आ नेक्स्ट जाएं। ऊपर कर दें, ठीक है सर, थ्योरम पे आते हैं।
थ्योरम का जो आपने पहला पार्ट है उसी को एक्सप्लेन करें सर। थ्योरम के पहले पार्ट को ही, ठीक है सर। यहाँ पे हम जो है ये ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और एक्स के हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो ये जो सुपर कोरोना मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि सर यहीं पे है जी, यहाँ पे जो सुपर कोरोना मैट्रिक्स है उसके हमने वेक्टर्स सपोज कर लेने हैं, ठीक है। ये k1 xi, k2 yi और ये 1 और ये क्रोनिकल प्रोडक्ट है xi के साथ, फिर उसके बाद 1s क्रोनिकल प्रोडक्ट है yi के साथ। ये सारी कंडीशंस जो पहले पेज पे क्रोनिकल प्रोडक्ट के साथ हमें गिवन है मैट्रिक्स के साथ, उसके नीचे 4 कंडीशंस हैं। ये उन्हीं कंडीशन से रिलेटेड हमने वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है सर। अच्छा, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेक्टर कैसे बना या हमें कैसे पता चला कि यही वेक्टर बना? सर उसके ऊपर ना हमें xi yi और 1 r क्लिनिकल प्रोडक्ट xi और ये कंडीशंस ऊपर सबसे पहले पेज पे मैंने जो पेज अटैच किया ना वहाँ पे लिखी हुई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन जो मैंने आई थिंक किसी को कहा भी था इसी चक्कर में आपने कहा था एक्सप्लेन करें उनको, तो ये वो उन्हीं कंडीशन से रिलेटेड हमने ये फैक्टर्स लिए हैं क्योंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सुपर कोरोना मैट्रिक्स है और ये जो सुपर नेबरहुड कोरोना मैट्रिक्स है ये जो है ये मतलब इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। अच्छा, मैं जरा कंडीशन आप लोग आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर वहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करने की ट्राई करते हैं। उसने यूज की है, कुछ आइडिया है उसके ज़हन में क्या होगा या किस तरह यूज हुई है? सर मैट्रिक्स भी दिखाए ना, थोड़ा शॉर्ट कर दें। ओके 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 ओके, इट्स ओके। ये हमारे पास है जी x, जिसको आपने कहा था ना कि ये हमारे पास cx इज इक्वल टू v लैम्डा x है, ठीक है। तो ये कैसे बना, मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करने का कह रही हैं तो वो आपको नजर नहीं आएगा शायद। नहीं खैर मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। ओके सर देखिए, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये जो एक्स आई और वाई आई है ना ये सिंगुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। किसके क्रॉसपोंडिंग है वो जो सिंगुलर वैल्यूज हैं किसकी, बी की। तो फिर उसके बाद हमारे पास 4 मैट्रिसेस है ना, ए बी ए सी और डी और ई, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हमने ली हुई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है वेक्टर जो हैं हम ले रहे हैं एक्स आई और वाई आई क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं ए और सी के। लेकिन y को हम पहले क्यों नहीं लिखा? y में xi फिर yi लिखा है। सर एक्स आई और वाई आई को पहले क्यों नहीं लिखा, ये रिस्पेक्टिवली हम यूज कर रहे हैं ना कि एक्स आई के जो एक्स आई किसके लिए है, ये ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर है ए के लिए। तो इसके जो आइगन वैल्यूज आएंगी ए के रिस्पेक्ट से वो ए आई होंगी और सी की जो आइगन वैल्यूज आएंगी सी आई होंगी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये सबसे पहले हमने ये वेक्टर सपोज कर लिए हैं। इसके नीचे ये जो 4 इक्वेशंस बनी है ये किस तरह से बनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है ये k1 ai लिखा हुआ है प्लस k2 bi है, फिर ये k3 cr है। इसके साथ ये कहाँ से बना है, ये जो सुपर कोरोना मैट्रिक्स है a b c। सर ये मैट्रिक्स दिखा दें जरा, ये वाला सबसे फ्रंट वाला जो मैट्रिक्स है सुपर कोरोना मैट्रिक्स। सर सबसे ऊपर ऊपर सर एक पेज, यस ये सर इससे बना है। ये ए आई के जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज थी वो ए आई होंगी, तो के उसके साथ उसका k1 उसका कांस्टेंट आ गया। फिर बी के करस्पॉन्डिंग बी आई उसकी आइगन वैल्यूज हैं तो वहाँ उसके साथ k2 आ गया। फिर यहाँ पे आगे जो है सी एज इट इज साथ रहेगा और आई आर है तो आर टाइम्स है तो वो आर आ जाएगा साथ में। और आगे जो 0 वाली है वो नल मैट्रिक्स है तो वो आगे वाला जो नंबर आगे वाला जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जहाँ पे तो इक्वेशन 2 बनती है, वो इक्वेशन 2 किस तरह से बनती है, वो इक्वेशन 2 भी इसी तरह से बनती है कि
आपके पास क्या है, आप अगर देखें इक्वेशन 2 पे क्या लिखा हुआ है, K1 di प्लस K2 ti प्लस CS इज इक्वल टू K2 लैम्डा। अब ये भी देखें तो जो आपके पास मैट्रिक्स बनी हुई है, सर आपने मैट्रिक्स ही खोलना था ना, मैट्रिक्स ही खोल दें सर। जी मैं मैट्रिक्स पे आ गया हूँ। मैट्रिक्स अब देखें B ट्रांसपोज है, तो इस पे हमने क्या लेना है, K1 bi लेंगे प्लस इसके आगे देखें C है, तो C के साथ K2 इसका कांस्टेंट आएगा। आगे नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स की जो है उसको हम स्किप कर देंगे। आगे क्या है C, और इसका जो ऑर्डर है उसके साथ 1s है, मतलब 1 जो है वो s टाइम है, तो उसके साथ हम s लगा देंगे उसका ऑर्डर, दैट इज इक्वल टू K2 लैम्डा। इसी तरह से हम थर्ड को बनाते हैं C1, और ये हमारे पास आएगा C आएगा, देन उसके बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स है, और फिर D की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, D आएगा, उसका आइगन वैल्यू D आएगा, और उसके आगे फिर नल है। फिर फोर्थ वाली इक्वेशन किस तरह से बनती है, नल मैट्रिक्स का 0 वो स्किप हो जाएगा, C के साथ उसका प्लस C आएगा, देन उसके बाद नल मैट्रिक्स का स्किप हो जाएगा, और E वाले का आइगन वैल्यूज जो है E आएगी, और दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ओके। अब आपको इक्वेशन चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए? हाँ, वापस इक्वेशन चाहिए। ओके, इक्वेशन थी हमारे पास। इस तरह हमने ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 4 हमने ली, इसमें से हमने K2 की वैल्यू को निकाला। नेक्स्ट सर ऊपर कर दें, मतलब आगे वाला पेज। इसी तरह से हमने जो है K2 की वैल्यूज को हमने इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में, और इसमें से हमने K1 की वैल्यूज निकाली हैं। ये सारी कैलकुलेशन ब्रीफली हुई है, कोई स्टेप नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद नीचे हमने K1 और K2 की जो K1 और K2 की जो वैल्यूज आई थी वो इक्वेशन 3 में पुट करती हैं। इक्वेशन 3 में जो पुट की हैं तो K3 की वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट ये जो K1, K2, K3 की वैल्यूज थी वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की हैं। ये सारा इसका मैथमेटिकल हुआ है कि किस तरह से हमने उनको सॉल्व किया है। नीचे हमारे पास इक्वेशन आई है, उसके बाद C स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि C हमारे पास जैसे आपने बता दिया पहले कि C की एक कंडीशन हमें गिवन है, C स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सॉरी 1, क्योंकि C क्या है, एक सेट है जिसका इंटरवल क्या है 1 से -1 है। तो इसके बाद हमने ये सारी कंडीशंस को फाइंड आउट करके सॉल्व करके उसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन जो सेकंड कंडीशन है उसको देखें तो उसकी भी मैंने मैट्रिक्स बना के इक्वेशन बनाई हुई है, जो कि इस थ्योरम में नहीं थी सॉल्व हुई। इक्वेशन भी बनी हुई है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी है। सर ऊपर कर दें। चलें, ओके, आप यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करें। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, देखते हैं जी। आतिफ, आप मौजूद हैं? आतिफ, ओके। अहमद रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद रजा और आतिफ रफी। सर इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ? बोलें। सर आतिफ भाई का मैसेज आया था कि उनकी लाइट शाइट चली गई और बारिश हो रही है तो मेरा नेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा, और अहमद रजा का नेट सेल्फ भी बन जा रहा है और नेट भी नहीं कनेक्ट हो रहा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। चलें, ठीक हो गया। अनीसा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनीसा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर। आपको आवाज आ रही है? यस सर। कंटिन्यू करें जरा। इधर मोबाइल से लैपटॉप में थोड़ा सा
का इशू आ रहा है इसलिए। नहीं तो आप यहीं से बस कंटिन्यू कर दें ना, सेकंड पार्ट जो है। यस सर, सेकंड पार्ट में ये है कि हमने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी थी, इसलिए हमने दोबारा से सर थोड़ा नीचे कर दें पेज। जो हमारी सुपर कोरोना की मैट्रिक्स थी वो हमने मैट्रिक्स ली और दोबारा से हमने इक्वेशन को हमने राइट करना था। जैसे हमने पहले इक्वेशन को राइट किया था हमने कंपेयर करके, इसी तरह हमने कंपेयर किया तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशन रह जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन की जगह भी 0 लिखा हुआ है और थर्ड वाले पे भी ये वेक्टर 0 आ जाते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ये इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, 0 हो जाती है और हमारे पास 2 इक्वेशन रह जाती हैं। ऑन कंपेयरिंग हमने 2 इक्वेशंस लिखी, वहां से हमने K2 की वैल्यू फाइंड की जो आ गई है लैम्डा माइनस E ओवर C। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की। इसी तरह हमने K1 में जब पुट की तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप आ जाती है हमारे पास, और हमने फिर क्वाड्रेटिक अनीजा आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अच्छा चले मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह आप लोगों ने भी अच्छा प्रेजेंट किया, इससे पहले जो लोगों ने काम किया था वो भी काम सही हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम जो सर ये सारी कैलकुलेशन हमने खुद निकाली है। हाँ नहीं ऐसे ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे आइडिया नहीं है आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप साहब के साथ नहीं, अगर तो आपको यही टॉपिक है तो नीचे आपको फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ का, अगर तो स्पेक्ट्रल पे या एनर्जी पे अगर आप काम कर रही हैं। नहीं सर मेरा कॉम्बिनेटोरिक्स है सर। अच्छा चलो ठीक हो गया, आपका कॉम्बिनेटोरिक्स है। अनीजा वगैरह तो इंटरेस्टेड थी स्पेक्ट्रल में गालिबन। जी सर। चलें उम्मीद है वो स्पेक्ट्रल। जी बोलें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन एनीवे ठीक है, आप लोगों का काम ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन था वो दरमियान में कट हो गई आवाज, तो काइंडली दोबारा से कंटिन्यू करिए। उन्हें मेरी तरफ से कहते हैं ओके सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन समझे होगी ठीक है। और अभी जो ग्रुप्स रह गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप C, D, F, ये 3 लोग रह गए हैं ठीक है, 3 ग्रुप्स रह गए हैं। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो होगी ग्रुप C, उसके बाद ग्रुप D होगा और उसके बाद ग्रुप F हो जाएगा। ठीक है जी सर इंशाल्लाह। ओके नेक्स्ट टाइम 3 प्रेजेंटेशन हैं। अच्छा अफराज मौजूद हो आप? जी जी सर। अच्छा मुझे बताओ हमारे आज 6 वीक हो चुके हैं, ऐसा ही है? जी सर 15 टोटल और 6 मिड के बाद वाले। इसका मतलब है कि लास्ट जो वीक है वो हमारा पॉसिबल है और नेक्स्ट हो जाए। जी सर वो बाकी सर उसके बाद का आपको पता है, हमारे लिए 16 के लिहाज से हमारा नेक्स्ट वाला 16 यानी कि 10th ऑफ जुलाई को हमारा लास्ट वीक है, ऐसे ही है? जी सर ऐसे ही है। हमारे मिड के बाद 7 लेक्चर हो जाएंगे 10th ऑफ जुलाई को, ऐसे ही है? जी जी सर ऐसे ही है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएंगे फिर बाकी कोर्सेज के भी यही सब ऐसे ही है? जी बाकी कोर्सेज के साथ ही? जी सर सेम है, मेजर थ्योरी का भी सेम है, हमारे अच्छा, साथ साथ ही चल रहे हैं शुरू से। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि आपके जो एग्जाम है वो 17 से स्टार्ट किए जा सकते हैं? जी सर हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप लोग सर आपने ही मैनेजमेंट करना है जो भी इजी लगे सर। नहीं कहने का मतलब अगर आपको 10 को आपका आखिरी लेक्चर है तो फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टार्ट किया जा सकते हैं। जी सर एक दफ़ा ईद के पहले रख लेंगे, एक तो फिर ईद के बाद रख लेंगे। चलें ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन जी सर चलें इस पर देख लेते हैं, लेकिन आप ये करें मेजर थ्योरी और टोपोलॉजिकल इंडिसेस के जो नेक्स्ट वीक है उसमें 7 लेक्चर पूरे हो जाएंगे। चलें ठीक हो गया? जी सर ऐसे। चलें नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंटेशन जो रह गई हैं वो करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ आया जिसको आप दोबारा डिस्कस करना चाह रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे।
कर सकते हैं अगर आप लोग बताएंगे, लेकिन 10 मिनट। जी सर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिस पे आपने एफर्ट की हो, नहीं समझ आया हो, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर। चलें, अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। जाने से पहले मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कितने लोग प्रेजेंट हैं? 30 लोग जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सर 36 है हमारे पास शो हो रहे हैं। पता नहीं यार, फिर मेरे पास भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। सर मेरे पास अभी 36 शो हो रहे हैं सर, आपको इंक्लूड करके। चलें ठीक है, अगर अटेंडेंस में ले लिए, किसी का क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो आप उससे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। सर सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी तो मतलब थ्रू आउट सारे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हम पूछ सकते हैं ना टॉपिक से रिलेटेड? हाँ जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, लेकिन आपने एफर्ट करके आना, बस ये नहीं कह देना कि सर हमसे नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक आप पूछोगे उस पर डिटेल डिस्कशन हुई है ऑलरेडी। आप बोलेंगे कि सर मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक समझ आएगी, उसके ऊपर यहाँ पे आगे मैं स्टक हो गई या जो कुछ भी मामला हो। ठीक है सर डिस्कशन वही होगी जो मतलब समझ नहीं आया, ये नहीं होगा कि मतलब आपने करवाया तो हम पढ़े बिना ही आ गए, तो ऐसा नहीं ठीक है, होगा। कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसको डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को। तो सर आज की प्रेजेंटेशन का मैंने नहीं सुना, आपने क्या कमेंट पास किए हैं, तो मुझे सुनना है कि हमारी मेहनत की कोई प्रेजेंटेशन आपके 2 लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं हुई, आतिफ और अहमद रजा, बाकी लोगों की माशाल्लाह प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मटेरियल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। ठीक है सर, ठीक है सर, इधर से पूछना था। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।